Hello students, let us continue. Page number 60. Name of the chapter is The Interview, Scene 2. इसमें क्या है, बेंच लगा हुआ है, वहाँ पर बॉयज़ बैठे हुए हैं इंटरव्यू के लिए और सब डिफरेंट साइज़, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट हाइट्स के हैं और ऑलमोस्ट 9 years old हैं सब. उनकी आंखें एक दूसरे के चेहरों को वो देख रहे हैं और तभी जो रामू है वो बालू को देखकर कहता है, उसको विश करता है, कहता है बालू तुम यहाँ, और वो साथ साथ ही बैठे हैं. नाउ रामू हैप्पीली, सो योर पापा टू हैज़ बीन ट्रांसफर्ड. खुशी से कहता है रामू बालू को कि तुम्हारे पापा की ट्रांसफ़र हो गई है. बालू ग्राउल्स, बड़बड़ाते हुए, यू सेड इट, पापाज आर ट्रांसफर्ड and we face admission tests. Lucky are those whose papas are never transferred. पापा की ट्रांसफ़र होती है, बालू कह रहा है बड़बड़ाते हुए कि पापा की ट्रांसफ़र होती है और हमें एडमिशन टेस्ट देने पड़ते हैं. वो लोग लकी हैं जिनके पापा की ट्रांसफ़र नहीं होती. रामू जोकिंगली, इफ़ विशेज़ वर हॉर्सेस. रामू मजाक करते हुए कहता है काश इच्छाएं भी घोड़ों की तरह होती. बालू इन मॉक एंगर, गुस्से में चिढ़ाते हुए, मॉक मतलब चिढ़ाना, यू आर कॉलिंग मी ए फूल. तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो, तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ. पेज नंबर 61. रामू लोअर्स हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को कम करते हुए, दैट वी ऑल आर, हम तो सभी मूर्ख हैं. टेक फॉर इंस्टेंस दिस एक्सपीरियंस. Does anyone know the answers to all the questions one can possibly ask? क्या एक व्यक्ति को सारे प्रश्नों के उत्तर पता होते हैं? It is easy to ask question. प्रश्न पूछने आसान है. Anyone can do that. हर कोई ये कर सकता है. But when it comes to answers, almost everyone is a fool. जब इसके आंसर देने होते हैं तो हर कोई मूर्ख बन जाता है. बालू, all of us are fools. Fools are in a majority. The board will have to see who among us are less foolish. हम सभी मूर्ख हैं और मूर्खों की संख्या ज़्यादा है. जो बोर्ड है वो देखेगा कि हम सब में कौन सबसे कम मूर्ख है. They stop on hearing the tangy voice of a young man. He is the clerk. और उन्होंने एक यंग मैन की, टैंगी मतलब तीखी आवाज़ सुनी. किसकी थी ये आवाज़? एक क्लर्क की थी. इन हिज लेफ्ट हैंड इज़ अ राइटिंग पैड. ही कॉल्स आउट द नेम्स ऑफ द बॉयज़. उसके लेफ्ट हैंड में एक राइटिंग पैड था और वो लड़कों के नाम बुला रहा था जिसका इंटरव्यू होना था. वन बाय वन दे रिस्पॉन्ड, एक एक करके लड़के जवाब दे रहे थे. देन ही स्माइल्स एट देम, तब वो उन्हें देखकर मुस्कुराया. कॉल्स द नेम अरुण, अ बॉय स्टैंड्स अप. उसने अरुण का नाम बुलाया और वो लड़का खड़ा हो गया. क्लर्क, come with me Arun over to the boardroom. The man leads Arun out. क्लर्क ने अरुण को कहा कि मेरे साथ आओ बोर्ड रूम में जहाँ आपका इंटरव्यू होना है, और वो उसे लीड करने लगा, उसको वहाँ ले गया. बालू जोक्स, देयर गोज द फर्स्ट लैम फॉर द स्लॉटर. मजाक करते हुए कि देखो एक मेमना अब मरने चला है. शीप के बेबी को लैम बोलते हैं ना. स्लॉटर का मतलब मरना चला, यानी कि जिसकी कहते हैं ना जब किसी की बलि देनी हो तो उसे पहले प्यार किया जाता है. तो वो मजाक कर रहा है कि अब जो मेमना है वो कटने जा रहा है, मरने जा रहा है. रामू गीगल्स, 19 more to go. रामू कहता है धीरे धीरे हंसते हुए, 19 रह गए हैं. 20 लड़के थे इंटरव्यू के लिए, एक चला गया और 19 रह गए. बालू इन लाइट ह्यूमर, हल्का सा मजाक करते हुए, हाउ शार्प विल द नाइफ बी व्हेन वन ऑफ अस वॉक्स इनटू द प्रेजेंस ऑफ द सिलेक्टर्स. जब हम जो सिलेक्ट करने वाले हैं यानी कि जो बोर्ड है उसके सामने जाएंगे तो उनका चाकू कितना तेज होगा. मतलब कि मजाक कर रहा है ना वो कि भाई अब हम मरने जा रहे हैं और हमें काटा जाएगा, मारा जाएगा, तो उनका चाकू कितना तेज होगा. रामू पर्किंग अप मतलब प्रसन्न होते हुए, खुश होते हुए, आई प्रेफर अ शार्प नाइफ टू अ डल वन. जो तेज चाकू होगा वो किसी डल के लिए होगा. इट इज़ बेटर टू बी कट डाउन इन वन स्ट्रोक दैन टू रिसीव सेवरल ब्लंट ब्लोज. कहता है कि एक ही वार में काट देना चाहिए, बार बार उन पर
आघात करने की बजाय, सेवरल मतलब कई बार उन पे आघात करना, बार बार उन पे वार करने की बजाय एक ही अच्छी चोट में उन्हें काट देना चाहिए। उसके बाद रामू लास्ट कैंडिडेट है, वो क्लर्क के साथ जाता है और 3 लोग बैठे हुए हैं टेबल के चारों ओर। जो बीच में बैठा हुआ है वो ओल्ड मैन है, उसकी ग्रे हेयर है और वो अपनी चश्मे को ठीक करता है। रामू उन्हें विश करता है और तब वो दोनों मिडिल एज जेंटलमैन उसकी विश का, रामू की विश का जवाब देते हैं। नाउ पेज नंबर 62। द हेडमास्टर इन अ फर्म येट फ्रेंडली टोन, गुड मॉर्निंग रामू, टेक योर सीट। उसे आराम से विश करते हुए, रामू तुम सीट लो अपनी। रामू विस्पर्स टू हिमसेल्फ, अपने मन ही मन बुदबुदाते हुए, सो द लैम टू द स्लॉटर इज फर्स्ट ऑफर्ड अ सीट लाउडली, थैंक यू सर। मन में क्या कह रहा है, तो अच्छा मेमने को पहले काटने से पहले सीट दी जा रही है। फिर जोर से बोलता है, थैंक यू सर। हेडमास्टर बोलता है, वेयर वर यू स्टडिंग अर्लियर, पहले तुम कहाँ स्टडी करते थे। रामू मदर स्कूल मदुरई, मम्मी के स्कूल में जो मदुरई में था। द हेडमास्टर लाइक द स्कूल, स्कूल अच्छा लगा। रामू आई वॉज हैप्पी देयर, मैं वहाँ खुश था। द हेडमास्टर रिमूविंग द spectacles of his ears and scratching his nose, अपने कानों से चश्मा उतारते हुए और अपनी नोज़ को नाक में खारिश करते हुए, Why then do you seek admission here, तब तुम यहाँ एडमिशन क्यों ले रहे हो। रामू My father is a government official, he has been transferred to this town तिरुचि, मेरे फादर सरकारी अफसर हैं और उनकी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई है। द हेडमास्टर विच इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस टाउन, इस शहर में सबसे अच्छी चीज़ क्या है। रामू वार्मिंग अप, अपने आप को वार्म करते हुए। द उच्चीपल्यर कोविल, द टेम्पल ऑफ लॉर्ड गणेशा अटॉप अ हिलॉक, हिलॉक मतलब छोटी पहाड़ी पर, पहाड़ी के एक टीले पर मंदिर है गणेश का। आई रैन अप द स्टेप्स एंड हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द टाउन, मैं ऊपर चोटी पर पहाड़ी के टीले पर चढ़ जाता हूँ और वहाँ से सारा नज़ारा खड़े होकर देखता हूँ। तो बेटा आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। यू रीड इट केयरफुली। थैंक यू।